21 सितंबर को शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि सितंबर अंत तक रिक्त पदों का सबमिशन हो जाएगा बीपीएससी को और दिसंबर में कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, बीपीएससी टीआरई 5.0 तक के भी वादे किए गए हैं। इस बीच जो बिहार स्टेट के एग्जाम्स हुए उनके रिजल्ट के आने की भी घोषणा कहीं ना कहीं नवंबर अंत तक की थी। तो अब क्या हुआ उन बड़े बड़े वादों का, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और ये सारी घोषणा की जो समरी है, इसका जो सारांश है, ये यहाँ वाले कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। इस कॉलम के तहत हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम में देरी हो सकती है। अब इस बीच क्या इलेक्शंस कारण था या फिर काम में जो भी ढिलाई हुई है वो कारण था, जो भी कारण हो, मैं आपको उसके पीछे का रीजन बता देती हूँ क्या चल रहा है। असल में जो रिक्त पदों की मांग की गई है विभागों के द्वारा, उस काम में जिलों की तरफ से डिले देखने को मिल रहा है। अब उसमें 31 जिलों से जो अध्यापकों की रिक्तियां हैं वो अभी तक मिली ही नहीं है। तो सिर्फ 7 ही ऐसे जिले हैं जो सीरियस हैं और जिन्होंने अपने रिक्त पदों का ऐलान कर दिया है, जैसे कि रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, शिवहर, बांका व गया। इन्हीं में से ही जो शिक्षकों की रिक्तियां हैं ये भेजी गई हैं, बाकी सबने डिले कर दिया है। आगे बता देती हूँ, राज्य में 78,000 प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची है वो मांगी जा रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार कॉन्स्टेंटली फॉलोअप्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जो रिक्तियां हैं वो मांगी गई है। ऐसा बोला गया था कि एक पखवाड़े पूर्व जो शिक्षा विभाग है उसके ऊपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने कहा था कि एक सप्ताह के अंदर हर हाल में रिक्ति भेजने की हिदायत है, लेकिन फिर भी रिक्तियां नहीं आई है। आखिरकार किसकी तरफ से ये मेजर ढिलाई देखने को मिल रही है? जो भी कारण हो, सफर तो हमारे स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं इवेंचुअली। एक तरफ ऐसे बहुत सारी केंद्र स्तर की भर्तियां हैं जहां पर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हो पा रहे, अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ सीटेट की उनकी अपनी लड़ाई चल रही है। तीसरी तरफ वो बिहार के एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं, स्पेशली बिहार स्टेट पास स्टूडेंट्स। तो अब ऐसे में करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ हमारे जितने भी विभागीय कर्मचारी हैं कि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार से हमारे स्टूडेंट्स को और हमको जो उम्मीद है वो शायद आज की डेट में किसी और राज्य से हो भी ना, क्योंकि केंद्र तो अपनी जगह है, लेकिन राज्य स्तर की भर्तियां इतनी फ्रीक्वेंट, इतनी कंसिस्टेंट और इतनी ओबीडेंट बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि फटाफट से तत्कालीन प्रभाव से इन स्टूडेंट्स को रोजगार दिया जाए, इनको अपने जो भी सब्जेक्ट मास्टरी है उसे आजमाने का मौका दिया जाए ताकि ये नौकरियों पर लग सके। दूसरी चीज़ ये, जो स्टूडेंट्स बिहार में भर्तियों का वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं अभी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अदर देन बिहार भी। आज ही मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि मैम मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है, तो आप बताइए मैं कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई के अलावा आपके पास जो अभी एग्जाम्स बन रहे हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो, जिन पर नोटिफिकेशन आउट है, वो है केवीएस प्लस एनवीएस का ज्वाइंट नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी पोस्ट पर, और साथ में ईएमआरएस का नोटिफिकेशन। इसके अलावा DSSB में भी टीजीटी पीजीटी की भर्तियां निकली हुई हैं। तो आप इन सब की तैयारी अभी तक कर सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा पीआरटी पोस्ट पर भी DSSB में और केवीएस में भर्ती है, तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मौका है, दस्तूर है, आप इस कोशिश को हर जगह अपनाते रहो, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ता रहता है, निरंतर पढ़ रहा है, उसकी एक जगह नहीं, जब भर्ती आएगी, जब एग्जाम आएगा तो हर जगह उसकी नौकरी निकलेगी, हर जगह उसका एग्जाम क्लियर होगा और हर जगह उसकी सीट पक्की होगी। उसे बस ये डिसाइड करना होगा कि अब मैं कौन सी भर्ती चूज करूं, कौन से एग्जाम का हिस्सा बनूं, कौन से इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनूं और कहां सरकारी नौकरी करूं। आपको अपने सब्जेक्ट मास्टरी को इतना पक्का करना है, इतना बिल्ड करना है कि सिलेक्शन तो सुनिश्चित हो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप कहाँ जाओगे। जैसे 3 इडियट का वो डायलॉग है ना कि अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ, डिस्कस तो कर लो कि सैलरी कितनी लोगे। तो वही हालत आपकी होनी चाहिए, वही प्रेपरेटरी स्किल्स आपकी होनी चाहिए। उसी को बूस्ट करने के लिए आप चाहे तो आज हमारा जो टीचिंग का महापैक है उसमें जुड़ सकते हैं। टीचिंग के महापैक में आपको बहुत सारे प्लान्स मिल रहे हैं, जैसे 12 महीने
का कोर्स मिल रहा है, 24 महीने का कोर्स मिल रहा है। टीचिंग महापैक एक वरदान है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, जिससे हम आपको एक नहीं, दो नहीं, 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स क्वालिफाई करवा सकते हैं, हर पोस्ट, हर सब्जेक्ट पर। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आज तैयारी करना चाहता है वो बाय नाउ पे जाएं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको एंड टू एंड गाइड करेंगे और आपको हमारे बैचेस तक ले जाकर ही छोड़ेंगे। हमारे बैचेस जो आ रहे हैं KVS NVS के, वो शुरू हो रहे हैं 25 नवंबर से। आप उसी से अपनी TRE की भी तैयारी करें और अपने सब्जेक्ट को पक्का करें, ना कि सिर्फ इतना, आप अपने जनरल पेपर को भी पक्का कर सकते हैं। तो सिलेक्शन सुनिश्चित करना मतलब एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन जिसका नाम है टीचिंग का महापैक। अब आप बिहार में कौन से वर्ग के लिए अपीयर होना चाहेंगे ये मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी बातों को आगे पहुँचाइएगा, क्योंकि बात पहुँचाने से ही आगे बढ़ेगी और तभी भर्ती आएंगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।